जब इसे मैं पढ़ रहा था अर्जुना रेमेडी को, तो मैं देख रहा था कि ये भी क्रेटिगस जैसी है। मतलब ये क्रेटिगस जैसी है। तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसको, कैसे समझेंगे? इसमें भी ये भी स्ट्रेंथन करती है हार्ट के सिस्टम को। कुछ कुछ ये स्ट्रोपेंथस जैसी है। राइट, क्योंकि इसमें भी वैसे कैल्शियम जो cells को मूव करती है, एक्सेसिव कैल्शियम के कारण कंट्रैक्शन बेटर करती है। कुछ कुछ ये वोल्फिया जैसी है। राइट, जैसे, पर वो मूड एलिवेट करती है, ये वेगल टोन को स्टिमुलेट करती है, जिससे कामनेस आती है। राइट। तो मैंने इसको ओवरऑल पढ़ना शुरू किया, इसके केमिकल्स के इफेक्ट को, ये केमिकल कैसे इफेक्ट करते हैं बॉडी पर। देन इसके ट्रीज को पढ़ना शुरू किया कि जो बॉटनिस्ट है इसके पेड़ के बारे में क्या लिखते हैं। फिर देन उसके बाद मैंने पढ़ा कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो क्या यूज करते हैं इसका। राइट, बार्क यूज करते हैं, कौन सा बार्क यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। देन मेरे दिमाग में आया कि इसका नाम अर्जुना क्यों रखा उन्होंने, टर्मिनेलिया अर्जुना। राइट। तो एक तो दूसरा ग्रीक नेम है टर्मिनेलिया, वो तो सिंपल है कि लीव्स, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो एंड पर होते हैं उसके, पेड़ के जो उसकी टहनी होती है, तो वहां पर टर्मिनेलिया नाम वहां से आया है। अर्जुना नाम उन्होंने पिक किया है यहाँ से, आयुर्वेदा से डायरेक्ट यहाँ से पिक किया है उसको। तो उन्होंने अर्जुना क्यों रखा है इसका नाम? नहीं, वैसे अर्जुन दो जगह ये नाम यूज होता है। अर्जुन वर्ड यूज होता है, अगर आपने महाभारत देखी हो तो अर्जुन वाइट यूज करता था, कपड़े वगैरह सारे ना, सिल्वरी वाइट। तो वैसे अर्जुन का जो मतलब होता है वो होता है शाइनी। तो इस बार्क का नाम रखने के पीछे ये कारण भी है कि ये जो इसका जो ट्री है, इसकी जो बार्क है वो दूर से सिल्वरी शाइन करती है। अगर आप देखोगे महाभारत, महाभारत में देखना, जो अर्जुन का वो जो है रथ है, उसके कपड़े हैं, उसका मुकुट है, उसके कपड़े हैं सारे वो, इसलिए उसको श्वेत वस्त्र धारी बोलते थे। श्वेत डालता था वो, पर वो श्वेत वैसे नहीं होते थे जैसे भीष्म पितामह होते। इट इज शाइनी, राइट, सिल्वरी। और सिल्वरी कलर होता है, जैसे आप कार लेते हो, सिल्वर वाली कार अगर लेते हो, इट इज फॉर, वो शो करती है परफॉर्मेंस को। जैसे हम अर्जेंटम में पढ़ते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम में पढ़ते हैं, अर्जेंटम मेट में पढ़ते हैं ना, वैसे ही परफॉर्मेंस। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये है नहीं है उससे लेना देना नहीं है, पर दवा समझ आएगी आपको। और कोशिश करना कि अगर आपको ऐसा मिले तो मुझे जरूर शेयर करना कि हाँ ऐसा आपके पेशेंट में मिला है और उससे वो चीज को हेल्प मिली। और ये इस ट्री की क्वालिटी क्या है? राइट, इस ट्री की क्वालिटी है कि ये जहां भी ग्रो करेगा, राइट, जहां भी ये ग्रो करता है, इसकी रूट्स बहुत फैलती हैं। अगर पिक्चर में आप देखोगे, ये फैली हुई रूट्स हैं। और ये रिवर साइड पे बहुत ग्रो करता है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवर बेड को संभालने के लिए। तो ये रिवर बेड को संभाल के रखता है, उसको टाई करके रखता है, अपनी रूट्स के कारण होल्ड करके रखता है। और इस ट्री को अगर आप पढ़ोगे तो वो क्या लिखते हैं इस ट्री का, वो जो आजकल की मूवी में नहीं, ये झुकेगा नहीं साला, ये झुकता है। ये ट्री, ये टूटेगा नहीं, झुकेगा। ये इसकी क्वालिटी है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बाढ़ आ गई, अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई जिसमें टूटने का डर है, ये टूटने की लिमिट पर आएगी, तो ये ट्री टूटता नहीं, ये मुड़ जाता है। ये मुड़ जाएगा, पर अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए ये ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा इसकी, अगर मैं और भी एक दो पिक्स आपको डालता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और एक क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस ट्री की, वो क्या है कि इसका बार्क, अर्जुन छाल जैसे हम यूज करते हैं कि हार्ट के लिए होती है, पर जो वो इसकी ऊपर वाली छाल वैसे ही उतर जाती है, वो मेडिसिन के लिए यूज नहीं होती है वो वाली। मेडिसिन के लिए कौन सी यूज करते हैं? जो फ्रेश आती है बिल्कुल, क्योंकि जो फ्रेश है उसमें प्योर एल्कोलॉइड्स हैं। तो ये क्या करता है, ये अपनी जो अननेसेसरी चीज है, जो जो जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे स्नेक अपनी जो अपनी स्किन है शेड करता है, वैसे ही ये ट्री अपनी अननेसेसरी जो चीजें हैं, जो उसकी डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसको शेड करते रहता है। राइट, उसको शेड करता रहेगा। जब इसको पढ़ रहा था तो मैं उसके बाद इसको मैंने एक बार ऐसे पढ़ा, देन पढ़ना शुरू किया इसके केमिकल्स को, कि इसके केमिकल्स करते क्या है बॉडी में। राइट। देन आई केम अक्रॉस, आयुर्वेदा में उसका रेफरेंस था कि ये काम डाउन करता है पेशेंट को, काम डाउन करता है।
और पर्टिकुलरली किस सिचुएशन में, राइट। एक खास सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें बहुत हार्ड इंड्योरेंस चाहिए, राइट, वो वाली जो सिचुएशन है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर स्ट्रॉन्ग इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ वहां पर उस सिचुएशन में ये जो केमिकल्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो ये उस पेशेंट को बैलेंस स्टेट में ले आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे रोवल्फिया है, अगर रोवल्फिया को हम पढ़ेंगे, राइट, एक मिनट होल्ड करो, मैं इसको निकाल लूं इसका रेफरेंस। पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम एक पर्टिकुलर केमिकल्स में भी आ जाएंगे कि कहाँ से मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है, या कैसे लग रहा है। कहाँ था यार, मैं ब्रेक हो गया बीच में, फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर इसकी इमोशनल पिक्चर अब अवेलेबल नहीं है, इसकी इमोशनल पिक्चर कोई भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैंने सारे रेफरेंस देखे, पर कुछ ऑथर्स ने इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। उसको मैंने रेफरेंस में नहीं लिया है। मैं रेफरेंस में लेके जो बात करने लगा हूं आपको, वो बात करने लगा हूं इसके केमिकल्स की और इसके केमिकल के कॉम्बिनेशंस की। जैसे हमने रोवल्फिया में बात की थी कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल्स को ऑल्टर करती हैं रोवल्फिया में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन देनी है, कब हम अश्वगंधा देंगे, कब हम रोवल्फिया देंगे, और कब हम अर्जुना देंगे, तो इसका डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस है। पर वो इतना वो नहीं है, स्ट्रांग है, सामने नजर आ जाएगा आपको। तो वो आप डायरेक्ट पैथोजेनेसिस में भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल लिपिड्स अगर ज्यादा हैं, तो आप कह सकते हो अगर ज्यादा लिपिड्स हैं पेशेंट में और हाइपरटेंशन है जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्यूट नहीं है, तो आप अर्जुना दे सकते हो। मगर मैं आपको एक दूसरी की बैकग्राउंड में एक पिक्चर दे रहा हूं, उस पिक्चर को समझने की कोशिश करना, राइट। थिंक ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन, अपनी लाइफ में जाओ, आंखें बंद करो, अपनी लाइफ में देखो, आपको एक बंदा नजर आएगा ऐसा। थिंक ऑफ ए पर्सन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी उसकी स्ट्रॉन्ग है, राइट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पर मगर उसके साथ क्या है, वो उसमें इंड्योरेंस है, वो हर सिचुएशन में रिजिलियंस रखता है, हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, हर चीज को ओवरऑल वो हैंडल करता है। सो हर चीज को वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, राइट। बट आपको उसमें कभी भी एक वो नहीं मिलेगी कि इसमें सफरिंग है, राइट, सफरिंग का टिंच नहीं मिलेगा जब वो आप बात करेगा। ही विल ऑलवेज मोटिवेट, वो हमेशा अच्छी बात करेगा, इसमें से निकला जा सकता है, ये हो सकता है। पर सफरिंग कहाँ है, सफरिंग उसके अंदर है, सफरिंग इज इन द साइलेंस, वो साइलेंस में है सफरिंग, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पिक्चर भेजी कि जब लड़ाई हुई महाभारत की, तो जो अर्जुन का रुक जाना, वहां पर बेंड हो जाना और धनुष बाण छोड़ देना, वो उसकी कायरता नहीं है, डर नहीं है, वो इसलिए है, क्यों, क्योंकि वो अपना दिल, दिमाग और अंतरात्मा एक लाइन में आके लेके आना चाहता है। यानी कि वो समझना चाहता है उस सिचुएशन को, वो अंडरस्टैंड करना चाहता है, वो क्लैरिटी चाहता है, क्योंकि क्लैरिटी में ही वो आगे चल पाएगा। अगर उसको द्वंद रहा, अगर उसको दुविधा रही उसमें कि ये मेरे अपने हैं, मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने गुरुजन हैं, ये सब हैं, तो वो उस चीज को नहीं कर पाएगा। और कृष्ण ने वो रोल प्ले किया। सो वो कायरता नहीं है, कमजोरी नहीं है, वो स्ट्रेंथ का ही पार्ट है उसका, क्योंकि दिल उसके साथ नहीं है। तो वो अर्जुन पहले दिल की तरफ झुका, फिर वो अपने कर्म की तरफ गया, राइट। वो जो चीज है कि उसकी एक एक होना उस सिचुएशन में। तो ये पर्सन कैसा मिलेगा आपको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में जाएगा, साथ में पहला इसकी क्लैरिटी दिल में होगी। सो अपने हार्ट को फॉलो करने वाला, बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला, कि अपने हार्ट को फॉलो करेगा, अपनी जो सफरिंग है कभी एक्सप्लेन नहीं करेगा, आप उसको पिक नहीं कर पाओगे, राइट। तो जो पेन है वो अंदर है, और वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होगी। तो वहां पर क्या क्या एलिमेंट्स, जो मुझे लगी एलिमेंट्स जो आ सकती हैं, वो आ सकती हैं लॉस, बिट्रेयल, धोखा तो लाइफ का पार्ट है, लॉस, धोखा, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन जो कि बहुत जल्दी आ गई होंगी, राइट, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इशू रहेगा,
वो पक्का रहेगा इसका इशू, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जो खत्म नहीं हो रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खत्म नहीं हो रही, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कोलैप्स नहीं करेगा। कई बार होता है ना, बिल्कुल कोलैप्स ही कर गया, वो कोलैप्स नहीं करेगा, वो हैवी हार्ट के साथ वो सब कुछ करेगा उस सिचुएशन में। इसीलिए उसमें ये सारे सिम्टम्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रगल मिलेगी वो अकेली फिजिकल स्ट्रगल नहीं मिलेगी, साथ में आपको इमोशनल स्ट्रगल मिलेगी पेशेंट में। इमोशनल स्ट्रगल अलोंग विद दैट, जो फिजिकल तो स्ट्रगल उसकी हार्ट में हैवीनेस आना, जल्दी सांस चल जाना, पेल्पिटेशन होना, वो सब कुछ रहेगा, मगर यहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बार्क बहुत हार्ड है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा वहां पर। सो इस पेशेंट की जो मेन स्ट्रगल होएगी, जो आपको स्ट्रगल मिलने वाली है इस पेशेंट की, वो कहाँ मिलने वाली है? टू स्पीक हिज फीलिंग। वो अपनी फीलिंग बता नहीं पाएगा, और इसके पीछे अहंकार नहीं है, इसके पीछे उसका वो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं बताऊंगा कि मैं छोटा लगूंगा, जब मैं कैसे बताऊं मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये नहीं है। वो बता ही नहीं सकता, वो कह ही नहीं सकता, राइट। उसके इमोशन फ्लो ही नहीं करेंगे, वो बात कर ही नहीं पाएगा, जहां तो उसके पास स्पेस नहीं है ऐसी, राइट, जहां उसके अंदर का फ्लो ही नहीं है। तो ऐसा बंदा होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेदा में मैंने क्या पढ़ा, आयुर्वेदा में एक रेफरेंस था कि जब आप इसको देते हो इस दवा को, तो ये मरीज में ना ना सिर्फ उसका दिल तगड़ा होता है, हार्ट जो इमोशन को एक्सप्रेस करता है, इमोशनली वो स्टेबल होएगा, बट बल्कि वो अपनी बातें कहने में भी सक्षम होएगा, अपनी बात कहने, अपनी बात बोलना, अपने दिल को खोलने में सक्षम करने में ये दवा हेल्प करती है उसको, राइट। ये दवा उसमें हेल्प करती है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि एक बार जब यूजलेस हो जाती है, वो उसको थ्रो आउट कर देता है उसका ट्री। और इसमें पैथोलॉजी क्या है? इन हेल्दी स्टेट अर्जुना का ट्री क्या करेगा? वो अपने बार को, जो भी अननेसेसरी स्ट्रेस है, वो अननेसेसरी है, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसको शेड करेगा। मगर in pathological condition the patient of the arjuna will not able to shed his bark, वो इस अनड्यू स्ट्रेस को शेड नहीं कर पाएगा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मुझे समझ आया है इसको, राइट। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पढ़ने के बाद, इसको बार बार पढ़ने के बाद, सभी पढ़ने के बाद, दिस इज माई, मेरी एक इंटरनल फील है, ये गलत हो सकती है, पर इसको इस नजर से एक बार देखना अपने पेशेंट में, चाहे आप एक्यूटली यूज करो। तो इसमें आपको क्या मिलेगा पेशेंट में? आपको इसमें मिलेगा क्रॉनिक प्रेशर, क्रॉनिक प्रेशर में काम करना, इसीलिए चेस्ट हैवी, ये सिम्टम बहुत स्ट्रांग रहता है इसमें, ऑलवेज वेट ऑन द चेस्ट, छाती पर भार आना, इमोशनल बर्डन का सिम्टम होता है। तो ये मिलेगा आपको, इसमें मिलेगी आपको स्लीपलेसनेस, लगातार दौड़ता दिमाग, लगातार दौड़ता, राइट, जहाँ काम में दौड़ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम, जहाँ अंदर का दुख जो बाहर नहीं आ रहा उस चीज को, राइट। और साथ में इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सबको होल्ड करके रखना। तो इसका जो ट्री है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, वो हर चीज को होल्ड करके रखता है, हर आसपास का इन्वायरमेंट है उसको होल्ड करके रखता है, उसको जाने नहीं देता। तो इसीलिए कहते हैं कि ये रिवर बेड को टाई करने में ये पेड़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दूसरे को भी होल्ड करके रखना, अपनी फैमिली को होल्ड करके रखना, राइट। और इसमें, उसी होल्ड करने में, इसमें पैथोलॉजी आएगी, इसमें रेस्टलेसनेस आएगी, इसमें टायर्डनेस आएगी, बट वो बॉडी का फटीक कम और माइंड का फटीक ज्यादा रहेगा। इसीलिए इसमें क्या डेवलप होएगा? इसमें पेल्पिटेशंस डेवलप होंगी, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि वेगल टोन इसमें चेंज आता है, तो इसमें पेल्पिटेशन डेवलप होंगी, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, अभी ठीक, अभी फिर दोबारा से हो, क्योंकि इसमें जो फ्लक्चुएशन कहाँ से आ रही है, जो इमोशनल फैक्टर्स है वो साथ में काम कर रहे हैं। तो इस पेशेंट में आपको फ्लक्चुएटिंग चीजें ज्यादा मिलेंगी, राइट। इसको साथ साथ अपने माइंड में बाकी भी चला के रखना, लास्ट में आपको कंपेयर करके बताऊंगा कौन कौन सी है। सो इसका बिल्कुल, इसीलिए इमोशनल हाइपरटेंशन आप एक वर्ड इसका ले सकते हो, राइट, इमोशनल हाइपरटेंशन। हमने रोवोल्फिया में ऐसा ही कुछ पढ़ा था, बट ड्यू टू जो
हाइपर एक्साइटेशन ऑफ द केमिकल्स जो हमने पढ़ा था, डोपामीन और सारे के सारे हाइपर काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है, इमोशन, दिल, हार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, अटैचमेंट, राइट। दूसरा, यहाँ पर ये चीजें काम कर रही हैं जो वहां पर नहीं है रोवल्फिया में। रोवल्फिया में काम कर रहा है प्लेयर, रोवल्फिया में काम कर रहा है उसकी एड्रेनलिन रश, राइट, उसके हाइपर केमिकल्स वो काम कर रहे हैं, उसकी रेस्टलेसनेस, पल्पिटेशन, इरिटेशन, एंगर, जल्दी गुस्सा आ जाना, वो सारे के सारे सिम्टम्स हैं। यहाँ पर है ओवर बर्डन ड्यू टू इमोशनल ओवर बर्डन ड्यू टू ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर समय चल रहा है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे करना है, कैसे होएगा, ये हर समय चल रहा है, राइट। तो इस चीज को साथ में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको पढ़ने में लगी, जो मुझे लगी, ये मेरी गट फीलिंग है, इसको मैं इसको वो नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा हूँ, राइट। आप इसको सुन लेना बस मेरे कहने पर, कि ग्रीफ जो ये खुद एक्नॉलेज नहीं करेगा, यानी कि इसको खुद को भी नहीं पता है कि ये डिप्रेशन में है। इसका वर्ड डिप्रेशन यूज कर सकते हो, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिप्रेशन कोई वर्ड नहीं होता, हम सब अपने लेवल पर डिप्रेस्ड हैं, राइट। तो ये उसको भी एक्नॉलेज नहीं करेगा, राइट। पर अगर इसको स्पेस मिलती है कोई, राइट, अगर इससे प्यार से पूछो, अगर इससे बात करो, ये उसके बारे में बात करेगा। तो अगर इसको ओवरऑल देखो, और दूसरी चीज जो इसको इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि ये इंटरनली स्ट्रांग है, इंटरनली वीक नहीं है, इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, राइट। इमोशनली वनरेबल है, इसकी वनरेबिलिटी है, झुक जाएगा, टूटेगा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं इसमें, इसको याद रखना है, ये झुकेगा सिचुएशन में, टूटेगा नहीं। तो वहां पर इसको इसको क्या चाहिए, इसको पिटी नहीं चाहिए, राइट। तो इसको क्या चाहिए, इसको स्ट्रेंथ चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए इसको कोई प्रेज करे, कोई सिचुएशन नहीं इसको चाहिए कि जहां इसको प्रेज करे, इसको चाहिए कि कोई इसको समझे उस सिचुएशन में, और वहां पर उसके साथ खड़ा हो, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत क्लोज लगेगा कुछ रेमेडीज में, जैसे नाइट्राम्यूर हो सकती है, या कुछ और भी हो सकते हैं, राइट। सो एक तो ये जो मेरे माइंड में है, तो एक स्पेसिफिक वर्ड जो यूज हुआ मेरे लिए, जो मैंने समझा इसको, कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाली है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि इस पेशेंट में फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। पर फ्लेक्सिबिलिटी की एक कीमत है, वो कीमत क्या है, वो कीमत है स्ट्रेस, वो कीमत है टेंशन, वो कीमत है दर्द। पर उसके साथ भी ये काम करेगा। काम किसके लिए करेगा, फैमिली के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, जो बाकी के लोग हैं उनके लिए, उनके लिए दिन रात काम करता रहेगा और सब कुछ अपने अंदर रखेगा। तो अगर ऐसा कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन ऐसा आता है जो अंदर तूफान लिए बैठा है, राइट, पर बाहर से बिल्कुल कूल है, उस सिचुएशन में अगर वो हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, अगर वो पेल्पिटेशन से सफर कर रहा है, और उसकी हाइपरटेंशन एरेटिक है, जिसमें वो सडनली रेज कर रही है, सडनली फॉल कर रही है, राइट। कभी देखोगे बीपी नॉर्मल है, कभी देखोगे बीपी एकदम से हाई हुआ पड़ा है, वहां पर अर्जुना का मेन वो रहेगा, इफेक्ट रहेगा। तो आप कह सकते हो कि अर्जुना दवा किसके लिए है, दोज आर इमोशनली बर्डन बट डोंट नो हाउ टू ऑफलोड इट। इमोशनली वो बर्डन है, मगर उनको अपनी जो वो है, त्वचा के बाद जो अपनी छाल है बेसिकली, वो उतारी नहीं जा रही उनसे, दे डोंट नो, उनको मालूम नहीं है कि इस स्ट्रेस को ऑफलोड कैसे करना है। इसीलिए देयर हार्ट कैरीज द वेट, वो वेट कैरी करेगा, राइट। तो हीलिंग कहाँ स्टार्ट होएगी, हीलिंग स्टार्ट होएगी जब उनको सुना जाएगा, और उसके बाद अगर आप उनको समझ पाओ, क्योंकि इनको समझना मुश्किल होएगा, राइट। अगर आप इसको समझ पाओ, तो वहां पर अगर आप इसको अर्जुना देखते हो, जो मेरी फीलिंग है ऐसे पर्सन में, वो सबसे पहले क्या हेल्प करेगी, उसको ऑफलोड करने में हेल्प करेगी, उनके जो स्ट्रेसेस हैं वो ऑफलोड होंगे। तो वहां पर आप इस रेमेडी को यूटिलाइज कर सकते हो। बताओ किसी को अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ।
सर मतलब जैसे टर्मिनली अर्जुना जो है वो एज अ पर्सन जो है वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह से हम कह सकते हैं, ऐसा होगा। हाँ, जैसे देखो ये पिक्चर किससे मिलती है, ये पिक्चर नैट्रम्यूर जैसे मिलती हम्म। है ना। पर नैट्रम्यूर वीक होता है इंटरनली, आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल नहीं कर पाता वो वैसे, बहुत इम्पल्सिव है। तो ये दिखेगा वैसा, राइट। पर फेस पर इसके स्माइल रहने वाली है, आप ऊपर से जज नहीं कर सकते इसको, आप ऊपर से देख नहीं सकते, राइट। आपको इसकी लाइफ में जाना पड़ेगा, राइट। अगर इसका ट्री भी देखो, अनस्टेबल सिचुएशन में वो अच्छे से ग्रो करता है। अनस्टेबल, अनस्टेबल जगह जो होती है, जैसे रिवर बेड सबसे अनस्टेबल जगह है, क्योंकि वो लूज है, उसमें पानी है ओवरऑल, और वो कभी भी फ्लडिंग होएगी वहां, वो अनस्टेबल है। वो वहां पर ग्रो करता है सबसे बेस्ट, और वहां पर स्टेबल रहता है और फर्म खड़ा रहता है। और ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, वो जो उसकी रिवर बेड है उसको भी बचा के रखेगा, उस एनवायरमेंट को भी बचा के रखेगा। ऐसा है ये ट्री, राइट। इसका होना बेसिकली ऐसा है। और जो इसका बार्क क्या है, देखो जैसे इसकी पर्सनैलिटी, अब मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ, आयुर्वेदा में भी ये रेफरेंसेस हैं इसके। आयुर्वेदा में रेफरेंस क्या है कि दीज आर द पर्सन जो दे आर रेडी टू लर्न बेसिकली, ये सेल्फ ग्रो में बिलीव करेंगे, राइट। वो सेल्फ ग्रो में के जैसे कि अब जैसे पेड़ ही है, जो अनवांटेड है उसको शेड कर रहा है और न्यू को लेके आ रहा है। तो दे आर द पर्सन जो उसमें बहुत एक्टिव रहेंगे, कोई भी न्यू चीज है उसको अडेप्ट करने में। कोई उसको बताएगा कि अगर यार ये ऐसे नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत कर रहा है। तो ही इज नॉट पर्सन जो ईगोइस्टिकली कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं। अगर उसको समझ आ गई बात, वो उसको करेगा उस चीज को, राइट। तो जैसे बार्क रेगुलरली शेड करता है, वैसे ही इट इज ए, आप लिख सकते हो कि इट इज ए सिंबल ऑफ रिन्यूअल, लेटिंग गो, राइट। एंड बाय लेटिंग गो इट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। लेटिंग गो के बाद वो वीक नहीं हो रहा है, अपनी बार्क रिमूव करने के बाद वो कमजोर नहीं हो रहा है, वो और तगड़ा हो रहा है। क्योंकि जो न्यू बार्क आती है, अब इसके बार्क का क्या है देखो, इस अब इसमें जो केमिकल्स हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जब इसकी बार्क हार्ड हो जाती है, तो इसके जो लेंटिकुलर्स होते हैं वहां से जो जो ट्रेवल जो केमिकल ट्रांसफर होना है वो नहीं हो पाता, एक तरह से डेड और हार्ड हो जाती है। तो और उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी फॉल कर जाते हैं। तो जितनी वो बार्क है ये उसको शेड कर देता है, और नीचे फ्रेश बार्क आती है, और फ्रेश बार्क इसके जो केमिकल ग्लाइकोसाइड्स हैं उससे बिल्कुल भरी हुई होती है, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी रहती है, जो उसको और स्ट्रेंथन करने में, इसको सरवाइव करने में, राइट, हेल्प करती है। सो आप ये चीजें आप अगर उसमें पढ़ोगे तो ये सेम चीजें जो मुझे लगता है, मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं अब तक हम जितनी दवाइयां पढ़ते रहे हैं, एक रिजेम्बलेंस रही है प्रूविंग में, जो उसकी मेंटल स्टेट पर वो रिजेंबल किससे करती है, वो रिजेंबल करती है सर्वाइवल से। और इस पेड़ का सर्वाइवल किससे, इस पेड़ का सर्वाइवल मुझे ऐसा लगा कि इस पेड़ का सर्वाइवल है डिफिकल्ट जगह पर ग्रो करना, और उस ग्रो करने में दो तीन चीजों का बहुत योगदान है, जो है इसके केमिकल्स। और केमिकल्स का अगर आप केमिकल्स को पढ़ना शुरू करोगे तो वो ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसका मेन एलिमेंट ही ये है। और उसके साथ उसकी अपनी क्वालिटी, बाकियों से जो अलग करती है इसकी दो ही क्वालिटी है, जो रेगुलर शेड करना उस चीज को, स्ट्रेंथ मेंटेन करना, और झुक जाना विद ए फोर्स, टूटना नहीं, झुकना उससे, टूटना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्लड आ गया, अगर कोई हो गया, तो ये झुक जाएगा उस सिचुएशन में। सो प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बेंड करेगा, और ये हेल्प लेगा उस प्रेशर की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अपने आप को ग्रो करने की और अपनी फैमिली को ग्रो करने की, राइट। पर ये टूटेगा नहीं। पर उस सब की एक कीमत है, कीमत है उसके अंदर की पीस, वो चली जाएगी। तो वहां पर अगर आप उसको अर्जुना दोगे, तो जो मुझे लगता है, मैं भी यूज करके देखूंगा, मैं 30 भी ऑर्डर करूंगा, 3200। तो अगर आप उसको दोगे उस कंडीशन में, वो सबसे बड़ा जो हेल्प करेगी उसको, जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम हम ऑरम में की स्टेट देखते हैं, और समटाइम हमें क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑरम एंड एट्रीब्यूट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का इश्यूज भी है और सेंसिटिविटी भी है, पर वो सेंसिटिविटी बहुत हिडन है,
हिडन है, बहुत अंदर तक है, बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना, और उसको अंडरस्टैंड करना वो इतनी आसानी से नहीं बताते हैं समटाइम। वहां पर इस दवा के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि ये कुछ कुछ वैसे हैं। सो बाहर से, एक्सटीरियर से ये बहुत हार्ड दिखेंगे, पर अंदर से जो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी कैरी करेंगे। आप इसको ले सकते हो, इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे मैंने आयुर्वेदा में देखा कि किस पर्सन को, क्योंकि उसमें भी कई बार देखते हैं कि पेशेंट की नेचर कैसी है। तो उसमें मैंने देखा है दोज पेशेंट जो कि जल्दी इमोशंस शो नहीं करते, पर दे आर डीप फीलर्स। इमोशन शो नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी एम्पैथेटिक। दूसरे के दर्द को समझ लेते हैं, पर अपनी बात कहने में मौत पै जानी उन्होंने, अपनी अंदर की बात बाहर लेके आने में बहुत डिफिकल्ट है, उसको नहीं लेके आएंगे। सो ओल्ड ग्रीफ, ओल्ड गिल्ट, और फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ, मदर फादर की, कुछ भी ऐसा जो अंदर से ऑफलोड नहीं कर पा रहे हो, वहां पर मुझे लगता है कि अगर साथ में कार्डियक पैथोलॉजी है, अगर साथ में रेटिक हाइपरटेंशन है, अगर साथ में उसके लिपिड्स हाई हैं, तो वहां पर अर्जुना बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो इसके दो तीन वर्ड जो मुझे लगे, जो आपके माइंड में रहने चाहिए: दे आर रिजिलियंट बट नॉट रिजिड। रिजिड नहीं है, पर रिजिलियंट है, एंड तक लड़ेंगे, राइट। बहुत फील डीपली करेंगे, पर एक्सप्रेस लिटिल। एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल है, फील करने में बहुत डीप है, राइट। वांट टू बी ए प्रोटेक्टिव फैमिली के लिए, अपने अराउंड स्ट्रक्चर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, बट दे नीड प्रोटेक्शन टू। पर ये कहेंगे नहीं उस चीज को। आउटवर्ड काम, अंदर तूफान, ये एक वर्ड इसको याद रखना। बाहर से काम दिखेंगे वो, अंदर से तूफान मचा हुआ है उनके अंदर, पर वो चीज बतानी उनके लिए बहुत मुश्किल, राइट। सो दे नीड इमोशनल शेडिंग, राइट। जैसे वो ट्री को चाहिए ना, इसको भी इमोशनल शेडिंग चाहिए, जो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट है। और वहां पर ये दवा काम कर सकती है, जो मुझे लगता है। बताओ, किसी को नहीं समझ आई ये बात? दवा तो हम कंप्लीट बाद में कर लेंगे। किसने पढ़ी थी ये दवा? सर मैंने पढ़ी थी। हाँ बच्चे, तू बता, अगर तेरे को कुछ लग रहा है कि इसमें ये चीज ऐसे नहीं हो सकती है, कुछ ऐड करना चाहे तो। सर आपने जितना बताया मतलब उतना समझ कर रहा हूँ। वो चीज़ मतलब समझ आ रही है, वो हम्म। चीज़ है मतलब जैसे आपने बताई। पर बाकी ये सर आप कहीं थोड़ा। लिखी नहीं हुई ना, अब मैं इसको, हाँ जी। मैं इसको क्लिनिकली अगर ये आप नहीं कह थोड़ा सकता सा। हूँ कि, हाँ, हम्म, इसको आप क्लिनिकल यूज कर सकते हो। मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा है, जैसे बाकी पढ़ते हुए मैं आपको कहता हूँ कि दिस इज हाउ इट इज रिटन, पर ये कहीं लिखा नहीं है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। इस पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आया है, दवा को समझने के बाद, इसके केमिकल कंपोजिशन को समझने के बाद, कि कैसे इसमें कार्डियोटॉनिक है, हाँ जी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, इंस्ट्रिंजेंट्स हैं, राइट, हम्म। ओलिगोमेरिक, प्रोएंथ्रोसाइनेट्स ऐसे करके भी है ना इसमें। तो उनके हाँ भी जी। अगर एक्शन को पढ़ो, अगर साथ में आयुर्वेदा को अंडरस्टैंड करो, राइट, तो वहां पर ये चीज मुझे समझ आई बेसिकली, राइट। तो इसका एक्शन, क्यों इसको अर्जुना कहा गया, राइट, क्योंकि सेंटर पर ये काम करती है, जो कि हार्ट है इसका, इनर कोर पे। तो इसका काम भी उसमें है कि जहाँ पर इनर कोर को ये स्ट्रेंथन करती है, इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ। सो ये मुझे समझ आया। इसको पहले डिस्कस करो, बाकी हम बाद में करेंगे। किसी का कोई इसमें लेके कोई क्वेरी, किसी को नहीं समझ आया? सर जैसे आपने ना एक स्लीपलेस की कंडीशन बताई, हाँ बच्चे। लेकिन मैंने ना इसको एक पेशेंट में यूज किया था आज से कुछ साल पहले। हाँ तो बेटा। उसमें बहुत ज्यादा स्लीपीनेस थी।
मतलब पहले मैंने उसको जेलसीमियम दी 3x में। मतलब वो मेरे पास इसीलिए आया था, मतलब बहुत ज्यादा उसको नींद आती थी। मैंने पहले उसको जेलसीमियम 3x दी। 5-10 दिन बाद मैंने उसका लिपिड प्रोफाइल करवाया। उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था और लिपिड प्रोफाइल में उसके जो ट्राइग्लिसराइड्स थे वो 700 के आसपास थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। उस कंडीशन की वजह से वो उसको बहुत ज्यादा नींद और बहुत ज्यादा फटीग रह रहा था। बिल्कुल जैसे आपने बताया ना कि ये स्लीपलेस की कंडीशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस केस में फिर मैंने उसको अर्जुना क्यू दिया था, 10 to 15 ड्रॉप्स 2 to 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद मैंने उसका 2 मंथ बाद दोबारा लिपिड प्रोफाइल करवाया, तो वो 300 कुछ रह गए थे उसके ट्राइग्लिसराइड, और जो बिल्कुल बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल 250 टोटल था वो 180 के आसपास आ गया। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। मैंने फिर इसको 5-6 साल लगातार यूज किया, मतलब कोविड से हाँ ही हाँ। लगातार इसको यूज किया है मैंने। और एक आपने जो लाइटनेस की बात बताई ना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे लिपिड इतने ज्यादा बड़े हों, जैसे इसकी टेंडेंसी है कि एक तरह का लिपिड को जो डिपॉजिट हो रहा है आर्टरी में से वो निकालती है। जैसे आयुर्वेदिक में एक मेडिसिन आती है अबाना के नेम में, तो उसका, अब आना हार्ट के लिए। हाँ जी, उसमें ये गूगल हुआ और अपना अश्वगंधा हुई और अर्जुना, ये 3 मेन मेडिसिन रहती हैं। तो वो भी इन चीज के लिए देते हैं। तो मैंने 5-6 साल इस पे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ यही है कि ये बहुत जल्दी लिपिड को कम करती है स्पेशली। और एक ये किडनी फंक्शन भी सर इम्प्रूव करती है। मैंने 2-3 पेशेंट को दी है, उनके जैसे लिपिड प्रोफाइल भी ज्यादा थे और क्रेटनिन भी बढ़ा हुआ था। तो ना कि क्रेटनिन इम्प्रूव हुआ, लिवर का फंक्शन भी इम्प्रूव हुआ और लिपिड भी इम्प्रूव हुआ। ये एक्सपीरियंस है। फिर धीरे धीरे मैंने इसको खुद बनाना शुरू किया। मैं इसको बनाता हूँ, मैं 100 ग्राम इसका बार्क लेता हूँ और उसमें 500 ml में अल्कोहल ऐड करता हूँ। फिर उसको मैं 14 दिन के लिए लगातार रखता हूँ। ठीक है जी, उसको मैं 2 बार शेक करता हूँ सुबह शाम, फिर उसको 14 दिन बाद फिल्टर करके मैं यूज करता हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस है मेरा इस मेडिकल से साथ कि ये क्रेटिगस से भी बढ़िया काम करती है, लेकिन ज्यादा बढ़िया ये काम करती है सर ओल्ड एज में। जो ओल्ड एज में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो तुझे क्यों लगता है कि तुझे क्या लगता है कि क्यों उसमें काम की होगी जिसमें स्लीपीनेस थी? सर उसमें तो जैसे इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल था ना, वो लड़का होगा, एज होगी उसकी 26 या 27। अब इतने ज्यादा जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे तो वो स्लीपलेसनेस की कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पैथोलॉजिकल केस हो गया। तो बिल्कुल वो बिल्कुल हमारे पास आएगा ही ऐसी कंडीशन में, तो वो भी ध्यान में फिर बिल्कुल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की है, सपोज इसकी लास्ट स्टेज लेके देखो, फॉर एग्जांपल जैसे देखो हम कैंट पढ़ते हैं, जब कभी कभी हम सोल ऑफ रेमेडीज पढ़ते हैं तो और कैंट पढ़ते हैं, हमें लगता है उसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं है बेसिकली। कैंट ने उसकी लास्ट पैथोलॉजिकल स्टेट लिखी हुई है, राजन शंकर ने उसकी पहले की पिक्चर लिखी हुई है। पकड़ा उसने कैंट से ही है पेशेंट को, ठीक वैसे ही किया है, पर उसने उसकी बैक कहाँ से शुरू हुआ वो एक्सप्लेन किया हुआ। सो थिंक ऑफ ए पेशेंट जिसमें ऐसे ही स्ट्रेस और ऐसा ही सब कुछ है और ये बढ़ता ही जा रहा है, तो एक टाइम पर क्या होएगा वहां पर उस सिचुएशन, वहां पर जो कार्डियक फंक्शन है वो डाउन जाएंगे। देन ये स्वेलिंग, फटीग, स्लगिशनेस, इसीलिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है इन कंडीशन के लिए। क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है।
और यही आगे जाके किडनी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट का फंक्शन किडनी को भी इफेक्ट करेगा। तो अगर आप इसको दोगे तो ये क्या करेगा, ये उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, राइट, उसकी कंट्रेक्शन इंक्रीज करेगा, और साथ में ऑफलोड, अगर इसको भी आप देखो राहुल, कि कोलेस्ट्रॉल ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੋਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਫਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਕਰੂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੋ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਫ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜੇਗਾ ਨਾ, ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੂਲੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜੂਵਨੇਟਰ ਫॉर द ਹਾਰਟ, ਬੋਥ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਫॉर ਪਿੱਤ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਂਗਰ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਐਂਗਰ ਹੈ, ਵਿਦ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਫ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਫਟੀਗ, ਸਲਗਿਸ਼ਨੈਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਫ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਫ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਲਗਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਟੀਗ, ਸਲਗਿਸ਼ਨੈਸ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਰ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੁੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਦਰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਕਾਰਡਿਕ ਐਕਸਿਸ, ਸੋ ਇਹ ਵੇਗਲ ਟੋਨ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ ਪਰ ਈਸੀਜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵਿਲ ਫੀਲ ਬਰਡਨ, छाती ਤੇ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਲ हैवी ऑन द चेस्ट, उससे वहां पर उनको पेन रहेगी, हैवीनेस रहेगी, पर जब भी ईसीजी कराएंगे ईसीजी नॉर्मल है, बीपी बढ़ा हुआ है। ये जो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, इसको अपने माइंड में रखना उस सिचुएशन में। तो जैसे ही आप अर्जुना दोगे तो ये उसकी जो वेगल टोन है उसको मॉड्यूलेट करेगी, इसलिए पेल्पिटेशंस और साथ में पैनिक अटैक उसको कम करेगी। चेस्ट की टाइटनेस, राइट, मोस्टली ऐसे एकदम से लगेगा जैसे चेस्ट टाइट होगी एकदम से ठीक होगी, एकदम से टाइट होगी वो ग्रीफ और दुख और किसी ट्रॉमा के कारण अरिदमियाज, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप इसको ये भी ले सकते हो कि पोस्ट शॉक कार्डियक इंस्टेबिलिटी अगर आई है, ईसीजी नॉर्मल है, राइट, ईसीजी नॉर्मल है, फंक्शनल चेंजेस इसको कह सकते हो, वहां पर अर्जुना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। इसीलिए आप इसको यूज करना जब भी वायरल के बाद कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जो कि पेल्पिटेशन और बाकी के सिम्टम है पर बीमारी कोई नहीं है, वहां पर इसको आप यूज करके देखना। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। उसके बाद इसको देख सकते हो, इसका जो दूसरा एक एंगल है, जो उसके फ्लेवोनॉइड्स हैं बेसिकली, या ओपीसी है इसमें, वो क्या करती है, उसके अगर मॉडर्न रिसर्च देखोगे कि फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, जहाँ ओपीसी का जो केमिकल है वो क्या करता है, वो डीएनए को रिपेयर करता है, इट प्रोटेक्ट्स डीएनए फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो इसके लिए एंटी एजिंग बेनिफिट्स ये वहां पर भी काम करेगी। तो अगर ये है तो ये इसको ये लेके चलो, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डीजेनरेटिव चेंजेस के लिए। तो अगर वेसल्स की डिजेनरेटिव चेंजेस आ रही हैं तो वहां ये एंटी एजिंग का काम करेंगी, उनकी जो वेस्कुलरिटी है, जो उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, उनको मेंटेन करना वो कैसे कर सकती है, अगर उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकालेगी
उसका भार कम करेगी, अंदर का जो अंदर जो भी है निकालेगी, उनको कम करेगी, उनकी जो वेसल्स है उनकी जो हार्डनेस है उनको कम करेगी, और नेचुरली अगर वो कम कर पाई तो एंटी एजिंग का काम करेगी, क्योंकि बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, राइट। सो आप इसको मेंशन कर सकते हो एज ए साइलेंट हीलर, जो रूट लेवल पर काम करने वाली है। ये डिजिटलिस की तरह एकदम से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कॉज करेगी, ये स्ट्रोपेंथस की तरह सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन पे काम नहीं करेगी, याद रखना इसको। ये कुछ कुछ क्रिटिकस की तरह होगी, कुछ कुछ रुबल्फिया की तरह होगी, जहां पर ये साइलेंटली काम करेगी डीप रूटेड इश्यूज के ऊपर। तो हार्ट को स्ट्रेंथन करना, उनकी एंटी एजिंग बेनिफिट्स उसको देना, उसके वेसल्स को, जो वो है क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल्स को कम करना, जहां पर पेशेंट का ओवरऑल सिस्टम अच्छा काम करने लग जाएगा, वहां पर इसको यूज करके देखना एक बार, वहां पर इसके बारे में सोच के देखना, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाली है। आपके पास कोई भी अगर पेशेंट ऐसा है जो साइलेंट है, राइट, ये बंदे जल्दी चले जाते हैं जिंदगी में, याद रखना है, ये मौका नहीं देंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा आता है, राइट, जैसे औरम होगी, औरम वाली रेमेडी होगी, तो ये इनमें साइलेंट इस्चीमिया हो जाता है एकदम से। तो, तो वहां पर इस रेमेडीज में तो ये बहुत ज्यादा काम करेगी। तो अनडायग्नोज्ड ईसीजी चेंजेस, जो ईसीजी में कुछ नहीं आ रहा पर कार्डियक के सिम्टम है वहां पर, तो वहां पर इस चीज के बारे में सोचना, सोच के रखना। और इसको राहुल जैसे तू बता रहा है ना, इसको मुझे लगता है कि जैसे अबाना की बात कर रहा है कि अबाना में साथ में ये अश्वगंधा होती है ना, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट जो मेरे माइंड में आया कि जहां पर हम दे सकते हैं, अश्वगंधा के साथ ये बहुत अच्छा काम करेगी, ब्रह्मी के साथ ये बहुत अच्छा काम करेगी, राइट। वहां पर और एक थी पुष्कर मूल फॉर इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती है ऐसे, एक में सर्च करके देखना, तू लिख ले साइड में एक बार ना, पुष्प करमूल, आप भी सब देखना एक बार, ऐसे आयुर्वेदा में है, वो हार्ट के लिए यूज होती है, ये उसके साथ रिलेट करते हैं आयुर्वेदा में इसके साथ। तो ये इनका मेन एक्शन है। और अगर बोलें मेंटल, मैंने आपको बता दिया, मेंटल, मेंटल उसकी अगर आप बॉटम लाइन ढूंढो तो लुक फॉर ए पर्सन who present to you with a heart issue after a deep moral conflict or betrayal or having a stand strong alone, जो अकेला खड़ा है, सब कुछ कर रहा है और कर रहा है, देखने में आपको लगे उसके अराउंड कोई है पर अंदर से वो अकेला है, तो वहां पर आपको इस रेमेडी को एक बार कंसिडर करना चाहिए। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर इसमें जैसे आपने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया, मतलब इसमें हाँ। काफी फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटी एजिंग एक्टिविटी है इसकी। तो हम्म। जो लोग इसको सर एज अ ड्रग मतलब क्रूड हाँ फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी छाल का काढ़ा या जो हाँ सप्लीमेंट्स हैं, हाँ अर्जुन गढ़ हाँ। बट्टी या कुछ भी ले रहे हैं हम्म मेडिसिन, हम्म। उनको ज्यादा क्वांटिटी में लेके जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ पैथोलॉजी डेवलप होती हो, जैसे आपने बताया था रोअल्फिया में शायद कि ये हाँ डिप्रेशन हाँ कॉज हाँ, करती है या साइलेंस बिल्कुल ले बिल्कुल। आती है, तो इसके हाँ साथ हाँ। कुछ अगर आपको ऐसा कुछ मिला हो इसके ओवर नहीं यूज मुझे को। बताता हूँ। अब देखो वो क्या करती है, जो रोबल्फिया में हमने क्या पढ़ा, वो जो केमिकल्स हैं उसको डाउन करके पेशेंट को रिलीफ दे रही है। नेचुरली वो केमिकल्स अगर डाउन होते जाएंगे, केमिकल्स डाउन हो रहे हैं ना, वो कोई स्ट्रेंथन नहीं कर रही है उसको, हार्ट में कुछ चेंजेस नहीं लेके आ रही है, वो केमिकल्स के थ्रू एंजाइटीज को डाउन कर रही है। तो इसलिए अगर हम देते रहेंगे उस सिचुएशन में, तो वो केमिकल को इतना डाउन कर देगी कि वही चीज उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, डिप्रेशन का कारण हो जाएगा, उठने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कहीं बोलने का मन नहीं करेगा, सोता रहेगा वो, ऐसी स्थिति आ जाएगी रोबल्फिया में। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है, क्योंकि इसका जो काम है वो क्रेटिगस जैसा है, ये स्ट्रेंथन करेगा, ऑफलोड करेगा सिस्टम को, एंटी एजिंग का काम करेगा। तो इसका एक्शन जब भी आपको डीप रूट का पेशेंट में चेंजेस लेके आने हैं, तो दो तरह से है, एक है कि आप मदर टिंचर दे रहे हो,
आपको लग रहा है कि पेशेंट की जो ओवरऑल पिक्चर है वो ऐसी है कि इसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और इसके हार्ट में फंक्शनिंग है, पर हार्ट पैथोलॉजी एज सच नहीं है। फंक्शन स्लो डाउन जा रहा है क्योंकि हार्ट उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है, बर्डन फील कर रहा है। उस सिचुएशन में आपने ओवरऑल अर्जुना दे दी, अगर वो रेगुलर लेता रहेगा अर्जुन को, वो डेफिनेटली उसको बेनिफिट करने वाली है। वो उसकी वेसल्स को क्लियर करेगी, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगी, उसको रिजुविनेट करेगी, हार्ट को भी रिजुविनेट करेगी, वेगल टोन को बैलेंस करेगी। नेचुरली पेशेंट भी बेटर होएगा और उसका हार्ट भी बेटर होएगा। मुझे नहीं लगता अगर लॉन्ग टर्म भी लिया जाए तो ये कोई साइड इफेक्ट कॉज करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो केमिकली डाउन करके उसको ठीक कर रहा है, जबकि ये सिस्टम को रूट करके कर रहा है। हाँ, हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, वो हमें मालूम पता होना चाहिए। जैसे खाद है, प्लांट के लिए अच्छी है, बहुत ज्यादा खाद डाल देंगे प्रॉब्लम आएगी, वो हो सकता है। तो कोई भी ऐसी अगर आप चीज देते हो, तो वैसे भी ये होना चाहिए कि आप कोई भी, अगर आप मदर टिंचर दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज मत करो। कि एक लिमिटेड 2 मंथ्स के लिए अगर आप देना चाहते हो दो, उसके बाद उसको टेपर डाउन कर दो या बंद कर दो, उसके बाद दोबारा से फिर स्टार्ट कर सकते हो, वैसे कर सकते हो फॉर ए प्रिकॉशन। पर मुझे नहीं लगता ये कोई नेगेटिव कॉज करेगी। हाँ जैसे जी। मुझे नहीं लगता है कि ये नेगेटिव कॉज करेगी। राइट, आप इसको दे सकते हो, जैसे एथलीट्स में दे सकते हो, मिडिल एज पर्सन में दे सकते हो विद राइजिंग बीपी, कोलेस्ट्रॉल वाला तो बता ही दिया। वायरल वाले के पेशेंट, जो पोस्ट कोविड कार्डियक फटीग के पेशेंट्स थे, वहां पर इसको अर्जुना को आप यूज कर सकते हो। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल क्लियरिंग में ये काम करती है, या जो प्लाक हाँ। है, आर्टरीज में फैट डिपॉजिट है, वो क्लियर करती है। हम्म। कई बार जैसे डॉक्टर्स, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स वो कहते हैं कि आपने ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी कि जिनकी वेसल्स ब्लॉक है, आप अवॉइड करो आयुर्वेदिक या हम्म। होम्योपैथिक मेडिसिन लेना। वो क्या हम्म। करेंगी, फर्दर आपकी ब्लॉकेज को और आगे, जो प्लाक है वो रिमूव करके कहीं और आगे डाल देगी, तो वो और दिक्कत करेगा। हम्म। तो ये चीज भी होती है, मतलब आपका क्या नहीं नहीं, एक्सपीरियंस रहा? हम हमको रिमूव थोड़ी ना कर रहे हैं। ये कोई वो थोड़ी ना है जिसे हम क्या बोलते हैं उसको, कोई ब्लड क्लॉट थोड़ी ना है, ये एक प्रोसेस है। वो सिस्टम में ही चेंज लेके आएगी, जहां पर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जो प्लैक है उसमें चेंजेस आएंगे। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। हम उनके आइडिया को नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक दूसरी सेंस से भी बोल सकते हैं। राइट, पर वहां पर अगर हमें, मुझे, क्योंकि हमारी मेडिसिन मोस्टली अगेंस्ट नेचर नहीं जाएगी। क्योंकि कई कई बार क्या होता है, पेशेंट एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन पर होता है, हाँ जी सर। जब आपके पास आएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल इतना लो होता है, 120 या 130 है कोलेस्ट्रॉल, जो नॉर्मल है। राइट, तो हमने उसको रिड्यूस तो कर दिया, पर हमने ये नहीं देखा कि हमारे सारे हार्मोन उसी कोलेस्ट्रॉल से बनने हैं। अब वो नहीं बनेंगे, उससे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। हमें मालूम होना चाहिए कहाँ रुकना है। अगर आपने लोकल रेमेडी देनी है, यहाँ पर दो चीजें हैं, आप पोटेंसी में दे रहे हो कि मदर टिंचर दे रहे हो। तो मदर टिंचर दे रहे हो तो आप लोकल एक्शन चाह रहे हो उसका, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है आपने। तो यही आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है। तो आप इसको फर्क रखोगे कि इसका प्राइमरी एक्शन क्या है। तो प्राइमरी एक्शन इसका मायोकार्डियम के ऊपर, ये स्ट्रेंथन करती है सर्कुलेशन को। ये वोल्फिया की तरह सीएनएस को काम डाउन नहीं करती। राइट, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी उसके लिए, समझने के लिए कि कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर जो आईज में xanthelasma हो जाता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आईज हम्म। के ऊपर, जो वो हम्म। आ जाता है, तो सर हम उसमें भी सोच हाँ सकते हैं? हाँ, सोच सकते हैं, सोचने में क्या है? सोचने से केड़ा बिल लगना साडा। करके देखो, हर चीज को यूज करके देखो, कुछ नहीं होता। एक तो हम डरते बहुत है कि पता नहीं क्या होएगा। यूज इट, कोई भी चीज आती है उसको यूज करके एक्सपीरियंस करो उसको, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर अगर जो जो मैंने डिस्कस किया, अगर ऐसा बंदा मिले कभी जिसके साथ ये पैथोलॉजी भी है, उसमें जरूर यूज करके देखो और उसका रिकॉर्ड रखो। रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिकॉर्ड रखो। जरूरी नहीं है वीडियो रिकॉर्ड चाहिए, पेपर रिकॉर्ड रखो कि उसमें क्या चेंज आया, क्या वेरिएशन आई, कैसे आई। वो आपको आगे हेल्प करेगी ओवरऑल समझने में। ठीक है, चलो आज इसको हम